मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ। मुझे गंदे तरीके से छूना, मुझे ज़बरदस्ती चूमना और ये सब हरकतें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। हद तो उस दिन हो गई जब उन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उस हैवान को मेरी तकलीफ़ से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दरअसल मेरे 11वीं कक्षा में फ़र्स्ट आने पर सब मुझे बधाइयाँ दे रहे थे और मम्मी आज मेरे पसंद की चीज़ें बनाने में लगी हुई थीं। दीदी भैया सब मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। तभी पापा भी आ गए मिठाई लेकर। फिर हम सब ने मिलकर मिठाई खाई और पापा मुझे कहने लगे कि बेटा अंजलि, तुमने पूरी कक्षा में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाकर हमें खूब प्राउड फील कराया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 12वीं कक्षा में भी टॉपर बनो। इसीलिए तुम अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। हमने अपने दोस्त से बोल दिया है कि कोई ट्यूशन टीचर तलाश कर दे जो अच्छा पढ़ाता हो। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी छुट्टियां थीं और इन छुट्टियों में मुझे मस्ती करनी थी। वैसे भी छुट्टियों में पढ़ाई करनी किसे पसंद होती है। खैर मैंने पापा को हाँ बोल दी। दूसरे दिन जब हम तीनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो भैया मुझे चिढ़ाने लगे कि हम तो मस्ती करेंगे पूरी छुट्टियां और तुम करना पढ़ाई। उन दोनों की ग्रेजुएशन हो चुकी थी। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये पापा का फैसला था और उनकी बात घर में कोई नहीं टालता था। दूसरे दिन जब हम सब खाना खा रहे थे तो पापा ने कहा कि अंजलि, तुम्हारे लिए ट्यूशन टीचर मिल गए हैं, तुम कल से ही ज्वाइन कर लेना। फिर मम्मी ने पापा से पूछा कि कौन है और पढ़ाई कहाँ करवाएंगे। तभी पापा ने कहा कि मेरे दोस्त मिस्टर मित्तल के जानकार हैं, उनके बच्चे भी इसी टीचर से पढ़े हुए हैं। टीचर के घर पर ही जाकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची को पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आ सकते और हमारी अंजलि की कक्षा का कोई भी वहाँ पर नहीं है हमारे मोहल्ले में। राघव अंजलि को छोड़ आया करेगा और क्लास खत्म होने के बाद वहाँ से ले आया करेगा। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि मैं एक अनजान टीचर के घर पर अकेली कैसे पढ़ सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मित्तल अंकल जानते हैं उन्हें और वैसे भी वो मेरे गुरु हैं और गुरु पिता के समान होते हैं। मुझे ऐसे डर पैदा नहीं करना चाहिए अपने मन में। अगले दिन ट्यूशन का टाइम होते ही मैं अपने भाई राघव के साथ ट्यूशन चली गई। भैया मुझे वहाँ अच्छे से छोड़कर वापस आ गए। सर ने अपना इंट्रो दिया और मुझसे भी लिया। ट्यूशन टाइम खत्म होने के बाद भैया मुझे लेने आ गए। घर आते ही सब ने मुझसे मेरे ट्यूशन के पहले दिन के बारे में पूछा। मैंने सब कुछ बताया और मन में सोचा कि वो तो अच्छे हैं और अब मेरे मन का डर भी निकल चुका था जो ट्यूशन जाने से पहले था। कुछ दिन ऐसे ही अच्छे से निकलते गए, लेकिन एक दिन जब मैं ट्यूशन में पढ़ाई कर रही थी तब सर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ क्या। मैं घबरा गई और वहाँ से उठ गई। फिर सर ने कहा कि अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम घबराओ मत। लेकिन मेरा दिल वैसे ही घबरा रहा था। घर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं मम्मी और दीदी को सब बता दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि वो सच में मजाक कर रहे हों, ऐसे ही बेवजह हंगामा हो जाएगा। फिर जब दूसरे दिन मैं ट्यूशन गई तो सर अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मेरे कंधों पर हाथ फेरने लगे। मैं पूरी तरह से घबरा गई और उठने लगी तो उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया और कहने लगे कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, और फिर मेरे ज़बरदस्ती चूमने लगे। मैं रोने लग गई। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रिंसिपल मेरे अच्छे दोस्त हैं, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा और तुम्हारे पिता की बेइज्जती होगी, वो अलग। इसीलिए चुपचाप मैं जो चाहता हूँ वो मुझे करने दो। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी तरह वह रोज़ मेरे साथ गंदी हरकतें करते और मेरे ज़बरदस्ती चुम्मा करते। मैं पूरा दिन परेशान रहने लगी। घर पर सब लोग मुझसे पूछते कि क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो। लेकिन मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी दीदी को शक जरूर हो रहा था कि कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। दूसरे दिन जब मैंने ट्यूशन जाने से मना कर दिया तो मम्मी मुझे डांटने लगी कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कर सकती हो तुम। फिर मजबूरी में मुझे ट्यूशन जाना पड़ा, परंतु वहाँ जाते ही मेरे साथ वही हरकतें होना शुरू हो गईं। आज तो हद ही हो गई जब उन्होंने मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती मुझे बिस्तर पर लिटाने लगे।
लेकिन जैसे ही वे मेरे साथ गलत करने लगे, तभी अचानक दरवाज़ा खुला और देखा तो सामने मेरी दीदी खड़ी थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। सर ने जैसे ही मेरी दीदी को मारने के लिए हाथ उठाया, वहाँ पुलिस ने दस्तक दे दी और उस हैवान को गिरफ्तार कर लिया। मुझे घर ले जाया गया, पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। सब लोगों ने मुझे सांत्वना दी और मेरे साथ होने का दावा किया। मेरी दीदी कहने लगी कि अगर मैं अंजलि के स्वभाव पर, उसकी उदासी पर शक ना करते हुए वहाँ जाकर सब देखने का फैसला ना करती, तो शायद पता नहीं आज क्या हो जाता। दीदी कहने लगी कि हम जैसे लोग इन हैवानों की धमकियों से डर जाते हैं, तभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है। मेरे मन में सिर्फ अब एक ही बात दौड़ रही थी कि मैं इतनी शिक्षित होने पर भी इस इंसान से कैसे डर गई। आखिर मैंने हिम्मत करके उस इंसान को रोका क्यों नहीं। दोस्तों, चाहे कोई भी गलत काम हो, आपके साथ छुपाना नहीं है। अपने माँ बाप से हर छोटी बड़ी बात सब कुछ बताना चाहिए, वरना ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना मुश्किल है। और अगर इनका एक भी काम सक्सेसफुल हो गया तो इनकी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती है, इसलिए खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी रखें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। थैंक यू।